जब भी लोग मसूरी और नैनीताल घूमकर ये कहते हैं कि उत्तराखंड तो काफ़ी सुंदर है, हमेशा मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या बस यही है उत्तराखंड की खूबसूरती? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी जगह इस बार पहुंच जाता हूं, जो सच में मुझे सरप्राइज कर देती है। हमेशा से ही मुझे शौक था कि मैं पहाड़ों पर गाड़ी चलाऊं, पर अभी तक मैंने जितने भी रोड ट्रिप्स किए, पैसेंजर सीट पर बैठकर पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों को बस देखा है, क्योंकि मुझे ड्राइव करना इतने अच्छे से नहीं आता था। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार मैं बहुत एक्साइटेड था रास्तों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। 3.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और अलग ही फील है। पता नहीं एक्सपोजर ठीक आ रहा भी है कि नहीं, पर अभी थोड़ा खाएंगे। सामने बर्गर किंग है तो थोड़ा खा के अभी फिर चलेंगे अपने हल्द्वानी क्रॉस करके काठगोदाम की ओर, और फिर आज का टारगेट भीमताल है। और देखेंगे अगर टाइम रहता है तो उससे भी आगे अगर जा सकते हैं तो। ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा खाऊंगा तो फिर वही भूख मतलब ज़्यादा नींद वींद आने का चांस है, तो थोड़ा सा पेट भर जाए उतना काफ़ी है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। और कैसा लगा अभी तक मनीष ड्राइव? बहुत बढ़िया यार, ये एक बार बाइक से आने का भी मन है, बहुत मज़ा आएगा। उत्तराखंड प्राइमरीली डिवाइडेड है 2 रीजन्स में, गढ़वाल और कुमाऊं। और इस बार हमें कुमाऊं को अच्छे से एक्सप्लोर करना था, और पहले दिन हम पहुंचे भीमताल। फाइनली रूम मिल गई। हम लोग भीमताल से थोड़ा और 5-7 किलोमीटर आगे आ गए हैं, क्योंकि भीमताल में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर पार्किंग हर होटल में अवेलेबल नहीं थी, और जिनमें अवेलेबल थी उनमें तो भाई गगनचुंबी प्राइसेस। तो हमें बजट में थोड़ा चाहिए था, तो फिर हम भीमताल से भवाली की तरफ थोड़ा आ गए, तो हमें एक ठीक ठाक प्राइस में मिल गई। इतना प्यारा मौसम है ना। हालांकि दिल्ली में भी अभी अच्छा ही मौसम था कुछ दिन से, क्योंकि दिल्ली में भी बारिश वगैरह हो रही थी, पर यहाँ पे आके अलग मौसम है ना मनीष। हाँ, यूपी में भी सही था मौसम। हाँ, मौसम तो हमें दिल्ली से ही सही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग है। मतलब इतना प्यारा मौसम है, एक शर्ट में भी मेरे को इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग। सुबह तो बड़ी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी नींद हुई है कि क्या ही बताऊं। मज़ा आ गया सो के। तो आज फिर से थोड़ी हल्की फुल्की धूप आई है, तो ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, और क्लाउडी है, तो बीच बीच में शायद धूप आएगी फिर चली भी जाएगी। अभी फिर से सामान लेके धीरे धीरे अपने गाड़ी में रखना है। जैसे ही हम भीमताल से आगे बढ़ते हैं, मेरी एक्साइटमेंट की लेवल बढ़ गई थी, क्योंकि भीमताल तक तो मैं पिछले साल भी आ चुका था, पर इससे आगे का रास्ता मेरे लिए कंप्लीटली नया होने वाला था। बचपन से ही मुझे नए नए रास्तों का शौक था।
मेरे पास एक बाइसाइकिल हुआ करती थी जिसको लेकर घर पे बिना बताए मैं हर दिन किसी नए रास्ते की तरफ निकल पड़ता था, क्योंकि घर वाले तो जाने नहीं देते थे। पर इस बार हाथों में बाइसाइकिल की हैंडल नहीं, गाड़ी की स्टीयरिंग थी। बट एक्साइटमेंट वही बचपन वाली। माँ कहती है हर अच्छे काम की शुरुआत ऊपर वाले का नाम लेकर करना चाहिए। और मुक्तेश्वर, जो कि भीमताल से बस कुछ ही दूरी पर थी, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत से मंदिर है जो कि मुक्तेश्वर के घने जंगलों के बीचों बीच बसा है। पानी नहीं है। पहाड़ों के मंदिर हमेशा मुझे बहुत अलग फील करवाते हैं, शायद क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है। और इस मंदिर में मुझे वही मिल रहा था जिसके लिए हम यहाँ आए थे, और वो है शांति। शांति महसूस हो रही है ना। फिर ज़्यादा ज़ोर से बात करने का भी मन नहीं हो रहा। ट्रॉली की जाली खतरनाक है यार। एकदम सामने जाता हूँ तो थोड़ा सा सिर चकराने लगता है, तो मैं ज़्यादा आगे तक गया नहीं हूँ। मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये अपना बुरांश जूस आ गया। मनीष कैसा है? बहुत बढ़िया है। वो तेरा बुग्गल के जैसा? नहीं, वो तो बेहतर था, लेकिन उसमें वो भी था, इसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह है, उसमें नहीं था। थोड़ा कमर्शियलाइज बनाया गया है इसे। अभी मेरा पराठे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद पूरा जूस पीऊँगा। 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए अल्मोड़ा। अब देखते हैं। शाम होने लगी और सामने हमें दिख रहा था कुमाऊं रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, अल्मोड़ा। तो हमने आज रात के लिए यहीं रुक जाना सही समझा। तो अभी हम लोग होटल से अपने निकले, थोड़ा डिनर, खाना पानी देखने के लिए। वैसे तो अपने होटल में भी वो बोल रहे थे खाना है, पर हम थोड़ा ऐसे टहलने निकले कि देख लेते हैं कि आसपास क्या है नहीं है, और कुछ नहीं। होटल भी हमें सही जगह मिल गई, एकदम रोड साइड मिल गई। तो कल हमें जब सुबह सुबह निकलना होगा तो आसानी रहेगी, हमें शहर के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ जाना है। तो अभी हम लोगों ने मिठाई ले लिया, बाल मिठाई बोलते हैं इसे। ये कुमाऊं का स्पेशल मिठाई होता है, ऐसा कुछ है ये देखने में। अच्छा है, अंदर गुड़ है ना सर? उत्तराखंड फेमस है अपने मंदिरों के लिए, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। और अल्मोड़ा में एक ऐसी मंदिर है जो कुमाऊं रीजन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल में से एक है, क्योंकि ये मंदिर 1800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब से 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ आकर ध्यान लगाया, तब से ये मंदिर उत्तराखंड के लोगों के बाहर भी काफ़ी फेमस हो गया। वैसे तो कई देवी देवताओं की पूजा पूरे उत्तराखंड में की जाती है, पर जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती है वो है हमारे शिव जी। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, ये सारे मंदिर काफ़ी फेमस है उत्तराखंड के बाहर भी। लेकिन ये सारे मंदिर गढ़वाल रीजन में पड़ते हैं।
पर कुमाऊं में एक ऐसा मंदिर है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि वशिष्ठ जी सरयू नदी को धरती पर ला रहे थे, पर इसी नदी के रास्ते पर ऋषि मार्कंडेय जी गहरी तपस्या कर रहे थे। नदी को भी यहीं से गुजरना था और कोई चारा भी नहीं दिख रहा था ऋषि मार्कंडेय जी को तपस्या के बीच में बिना परेशान किए। इसी दुविधा का हल निकालने के लिए शिवजी बाघ के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं और इस नदी को सही रास्ता दिखाते हैं बिना ऋषि जी को परेशान किए, और तभी से इस जगह का नाम पड़ता है बागेश्वर। बचपन से ही मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जहां लोग अक्सर कम जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहता हूं जो अलग शांति महसूस करवाती है अपने खूबसूरती से। और मेरे इस तलाश के लंबे लिस्ट में कुछ महीनों से सबसे टॉप पर थी मुंशियारी। बागेश्वर से निकलकर जैसे ही हम मुंशियारी की तरफ बढ़ रहे थे, लैंडस्केप कुछ इस तरह बदलने लगा जैसे उत्तराखंड का मूड चेंज हो गया। ऐसे लैंडस्केप्स मैंने हिमाचल में तो बहुत देखा है, पर व्हेन इट कम्स टू उत्तराखंड आई नेवर हैड दिस पिक्चर इन माय माइंड। इतना ज़्यादा रगड़ लैंडस्केप था जिसको 99.9% जनता उत्तराखंड को इससे एसोसिएट नहीं करते। तो रास्ते में गाड़ी चलते चलते एक हमें प्यारी सी जगह दिख गई जहाँ पे एकदम ब्लू पानी और इतना प्यारा सा, शायद ये नदी ही है ना, वो रामगंगा ही हुआ, सरयू तो हमने वहीं छोड़ी। हाँ, तो रामगंगा नदी है। तो यही हमने देखा कि एकदम ब्लू पानी। अभी हम लोग उसी रोड से गाड़ी वाड़ी हमने पार्क कर लिया है और हम नीचे बस जा ही रहे हैं ये रास्ता पकड़ के। एक्चुअली रास्ता पूरी बनी हुई है तो लोग जाते हैं, और हमने ऊपर से भी देखा कुछ लोग नहा रहे थे, तो हम लोगों ने भी प्लान किया कि क्यों नहीं, गर्मी भी हो रही है और माहौल भी अच्छा है, तो बस देखते हैं, अभी नीचे उतरते हैं फिर देखेंगे क्या सीन है। नहा के वहाँ के मज़े करके अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन बहुत मज़ा आया। जैसे जैसे हम मुंशियारी की तरफ बढ़ रहे थे, हमें अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से हमने जिस उत्तराखंड के बारे में सुना था वो तो बस 10% ऑफ इट है। असली उत्तराखंड तो बियॉन्ड मसूरी एंड नैनीताल है। और मुंशियारी की सबसे यूनिक बात यह है कि इंडिया में बस 2 ही ऐसे जगह हैं जहां से पंचाचूली पीक्स, विच आर 5 मैग्निफिसेंट 6300 प्लस मीटर पीक्स दिखते हैं। वन इज धर्मा वैली एंड द अदर इज नन अदर देन मुंशियारी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो शाम हो गई, बट लोकल से ये पता चला कि मौसम कुछ दिन से खराब होने के कारण पिक्स दिख नहीं रहे थे। और ये बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों चैन की नींद आई नहीं उस दिन। गुड मॉर्निंग। 9 बज गए हैं, आज अभी निकल रहे हैं। इतने दिनों से 7, साढ़े 6 बजे निकल रहे थे, पर आज हमने भी सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट मार लेते हैं, तो अभी निकल रहे हैं। वेदर एकदम क्लाउडी है, थोड़ी सी धूप आ रही है, पर आपको एक बार दिखाता हूँ, एकदम क्लाउडी हो रखा है। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं थामरी कुंड, अभी के लिए फ़िलहाल।
तो अभी जस्ट निकल के कहीं पे रुक के बस ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि खाली पेट थोड़ा कल मेरे को गैस भी हो गया था। दवाई तो नहीं लिया मैंने, पर रात में चावल वावल थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद फिर ठीक लग रहा था। वैसे खाली पेट थोड़ा गैस हो जाता है। आ गए हैं थमरीकुंड के मेन गेट पर। ये रहा मेन गेट और इधर एक हनुमान मंदिर भी है। और बाकी ऐसा है कुछ ट्रेल पाथ, और इधर में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, कोई नहीं, हमें शूट वूट करते धीरे धीरे जाते भी हो जाएगा, मतलब 2-2.5 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। वैसे तो यहाँ का सबसे मशहूर ट्रैक है खलिया टॉप, बट हमें हर किसी ने मना करा कि मौसम ऊपर काफ़ी ख़राब है। थमरीकुंड की खास बात है यहाँ के रोडोडेंड्रॉन्स, जिसे बुरांश भी कहा जाता है उत्तराखंड और हिमाचल में। इतने छोटे से ट्रैक में भी हमें इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ऊपर पहुंचकर इस सुंदर से कुंड को देखकर बस चुपचाप बैठे रहने का मन कर रहा है। मुनस्यारी में एक ऐसा मंदिर भी है जो कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नंदा देवी मंदिर के सामने। मनीष चल, कैश ले लिया ना? ठीक है, तो यही है इसका गेट। देवी जी की पूजा के साथ साथ यहाँ का मौसम साफ रहा तो यहाँ से पंचाचूली तुम्हें घूर रहे होते हैं। फाइनली इतने केओस ऑफ थॉट्स के बीच में हमें पंचाचूली का सबसे खूबसूरत अवतार देखने को मिला जैसे ही हम अपने स्टे पहुँचते हैं। एंड आई कांट डिस्क्राइब इट हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मुनस्यारी अपने आप में एक सुंदर हिल स्टेशन तो है ही, लेकिन आज हमने सोचा यहाँ से भी 30 किलोमीटर आगे जाने का, जहाँ एक बहुत सुंदर गांव है जिसका नाम है मटकोट। अभी हम लोग जा रहे हैं मटकोट और दरकोट है ना? पहले दरकोट आता है। अच्छा, पहले दरकोट रिवर साइड नहीं आता है, वो थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर ही है। जो मटकोट है वो एकदम रिवर साइड आता है। पर आज दिक्कत ये है कि धूप इतनी ज़्यादा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा धूप आ जाएगी अचानक से। बाकी तो बहुत गर्मी लगने लगा है ना। हाँ, बाकी तो वही है कि एक बार धूप थोड़ी कम हो जाए, पर आज थोड़ा चांसेस कम है धूप कम होने का, क्योंकि बादल भी ज़्यादा है नहीं। पर कोई ना, अब आज थोड़ा चिली करेंगे आराम से। आज टाइम है, ज़्यादा जल्दबाजी भी किसी चीज़ की है नहीं एज सच। ये 30 किलोमीटर का सफ़र भले ही सुनने में काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन यहाँ के लैंडस्केप्स देखकर ऐसा लगेगा कि ये शायद इस ट्रिप का बेस्ट 30 किलोमीटर। जब भी मैं सोचता हूँ कि अब तो भारत में मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है, तभी ऐसी जगह मुझे बिल्कुल हम्बल कर देती है। एंड शायद द बिगेस्ट लेसन्स आई लर्नड इन माई लाइफ इज़ थ्रू ट्रैवलिंग। लाइफ में ना सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ दैट एक दिन हम में से कोई भी नहीं रहेगा चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। किसे पता था कि हम पंचाचूली को देख भी पाएंगे कि नहीं।
किसे पता था जो लड़का शहरों में भी गाड़ी चलाने से डरता था वो आज 2000 किलोमीटर दूर ऐसी किसी जगह में होगा और हर एक लम्हे को इस तरह जी रहा।